हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इंडियन एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट है। यदि आप इस भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर भर्ती की इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर सही समय पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, एयरफोर्स में ये भर्ती निकली है, एफ कैट आप इसको बोल सकते हैं। एफ कैट का नोटिफिकेशन दोस्तों आपका आ गया है 2024 का। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं। ये है जी आपका इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये नोटिफिकेशन आपका निकाला गया है। और कई प्रकार की वैकेंसी इसके अंदर होती है, कई प्रकार के डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट मिलकर ये नोटिफिकेशन है वो निकालते हैं। तो जनवरी 2025 में आपकी है ज्वाइनिंग, वो हो जाएगी। तब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। 317 इसके अंदर वैकेंसी है। सैलरी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे रहेगी। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, 30 दिसंबर आपका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर रहेगी। और फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में भरना है। ठीक है, यदि हम फीस की बात करें, यदि आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो फीस कितनी लगेगी, तो सभी कैटेगरियों की 250 रुपये फीस यहाँ पे लगने वाली है। फीस आपको ऑनलाइन मोड में ही अपनी जमा करवानी है दोस्तों। ठीक है, इंपोर्टेंट डेट देख लीजिए, 18 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया था। 1 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 30 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और एग्जाम डेट भी इन्होंने अभी से घोषित कर रखी है दोस्तों। फरवरी 2024 में आपका एग्जाम होगा, 16, 17, 18। ठीक है, 16, 17, 18 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। यदि हम एज की बात करें, तो इसमें मैंने आपको बताया कि अलग अलग ब्रांच है, तो अलग अलग एज रखी गई है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर एज क्या रखी गई, एज की जो काउंटिंग होगी 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। 1 जनवरी 2025 से एज काउंट करी जाएगी। ठीक है, और फ्लाइंग ब्रांच के लिए दोस्तों 20 से 24 साल उम्र मांगी गई है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल उम्र मांगी गई है। और जो बाकी अन्य बच गई, ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल की हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, उसमें 20 से 26 साल की एज लिमिट मांगी गई है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। जो फ्लाइंग ब्रांच में वैकेंसी निकली है उसमें 38 पोस्ट है। ठीक है, इसमें क्या मांगा गया है, आपकी 12th होनी चाहिए। फिजिक्स और मैथ आपके पास ये सब्जेक्ट कंपलसरी है 12th में। और 50% नंबर भी जरूरी है। ठीक है, 12th होनी चाहिए, फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट आपके पास 12वीं में जरूर होने चाहिए। 50% नंबर भी होने चाहिए। साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। 60% नंबर आपके होने जरूरी है। ठीक है, 60% आपके नंबर होने चाहिए। उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी में जो आपकी टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, दोनों प्रकार की वैकेंसी है। टेक्निकल के लिए क्या वैकेंसी है, 165 टोटल वैकेंसी रखी गई है। 12वीं होनी चाहिए, फिजिक्स और मैथ होना चाहिए 12वीं में, 50% नंबर जरूरी है। उसके बाद में बीटेक होनी चाहिए। इसमें तो आपकी जो ऊपर फ्लाइंग ब्रांच थी, इसमें तो कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री चल जाएगी। लेकिन जो टेक्निकल है, टेक्निकल में टेक्निकल डिग्री ही चाहिए, यानी कि बीटेक होनी चाहिए आपकी। 60% नंबर होने जरूरी है। क्लियर है। उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, तो इसमें 114 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए दोस्तों, 60% नंबर जरूरी है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गई है। अलग अलग से पोस्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको चीजें बताई है, पोस्ट कितने वो भी बताया है। इसमें आपका सबसे पहले क्या होगा, एग्जाम होगा दोस्तों। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू और साथ में आपका फिजिकल रहेगा। ठीक है, मैं एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि उसमें कुछ चीजें जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड है वो मेंशन कर रखी है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। केवल अनमैरिड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। यहाँ पे ये बताया गया है कि किस डिपार्टमेंट की कितनी साल की जॉब है। इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एज यहाँ पे बता रखी है। यहाँ पे आप अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के दौरान भी अनमैरिड ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइनिंग कर ली और आपने शादी कर ली, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी है। उसके बाद में जो बीटेक डिग्री की मैंने बात करी है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में, तो यहाँ पे बीटेक की इन्होंने डिग्री बता रखी है। ये ब्रांच आपके पास हो, ये ट्रेड आपके पास हो, इनमें से कोई भी एक, तो आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं जी। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। एग्जाम में क्या आएगा वो चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए। जी हाँ, यहां पर देखिए जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों वो ऑनलाइन मोड में होगा। फरवरी में इन्होंने एग्जाम डेट घोषित कर रखी है। एफ कैट की जो नोटिफिकेशन है ये हर साल आता है, तो आप रेगुलरिटी से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको इसी बार में एग्जाम क्रैक करना ही है। यदि आप आज से टारगेट बना लेते हो, ये नहीं तो अगला आपका एफ कैट क्लियर हो सकता है और बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। ठीक है, तो 16, 17, 18 इन तीनों में से एक आपका एग्जाम डेट है वो आ सकती है दोस्तों। ठीक है, यहां पर देखिए एफ कैट का जो एग्जाम होगा दोस्तों उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा और आपका इंग्लिश आएगी। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 300 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, 300 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप आपके सारे के सारे प्रश्न रहेंगे दोस्तों। पेपर आपका केवल इंग्लिश भाषा में रहेगा, पेपर आपका केवल इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, यदि आप सही उत्तर दे देते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। यदि आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो आपके सही में से 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा आपके एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। सिलेबस भी दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन कौन से है, रीजनिंग में कौन कौन से हैं। और पेपर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो आपका मैथ का सेक्शन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये 10वीं लेवल की रहेगी। बाकी चीजें बता रहे हैं कि भाई ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है जी, और तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा फिजिकल के बारे में और बताना चाहूंगा आपको। फिजिकल के बारे में जी हाँ, यहाँ पर देखिए 1600 मीटर की रेस होगी 10 मिनट में, 10 पुशअप होगी और 3 चिनअप होंगे। ठीक है जी, तो ये आपका रहने वाला है। एसएसबी के साथ में ही ये फिजिकल आपका हो सकता है, आप अपनी तैयारी करके जाइएगा साथ में ही। ठीक है ना। जो आपका जो एसएसबी की बात कही जा रही है, एग्जाम के बाद में आपको बुलाया जाएगा, उसको आप AFSB टेस्टिंग बोल सकते हैं। और इसके अंदर आपके स्टेज देख सकते हैं, अलग अलग से स्टेज बता रखे हैं, 3 स्टेज में आपका कंप्लीट होगा ये। सैलरी आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों। तो ये था जी सारा का सारा मामला आपका। यहाँ पे हाइट वाइट भी बता रखी है, ध्यान दीजिएगा इस चीज के ऊपर। बॉडी वेट, फिजिकल, फ्लाइंग ब्रांच में इतनी हाइट होनी चाहिए, अदर जो ब्रांच है उसमें इतनी हाइट होनी चाहिए। ठीक है जी, तो यदि आप एफ कैट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं, अप्लाई कर लीजिएगा। सारी चीजें मैंने आपको मोटा मोटी बताई दी है। फिर भी कोई दिक्कत आए आपको, कोई चीज आपको पूछनी है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। करना